मम्मी पापा जी ने, अंकल आंटी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग ये चीज़ बार-बार मुझे ना जताएँ कि ये मेरा घर नहीं है, ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है और ये तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं है, जब चाहे वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर करूँ, जब मेरी मम्मी मुझे देखने आई थी, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो सीन जो भी हुआ था ना, वो आप लोगों ने भी देखा। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कदम मत रख देना जब तक मैं मर ना जाऊँ, ठीक है? और ये चीज़ ज़िंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूँगी यहाँ पे, इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि ये चीज़ ज़िंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूँगी यहाँ पे, इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि इनका घर है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है, नहीं आने दूँगी। रही बात भैया की, वो मुझे लेने आता है, उसी दिन मैं चली जाती हूँ, छोड़ने आता है, वो तो लेट हो जाते हैं। तो एक बार रुका था, उसके बाद मोनू भी आया था, 1 दिन रुका था। मतलब रात को मतलब शाम को लेट हो गए थे, यहाँ पे 5-6 बजे कुछ ऐसे आए थे, तो लेट हो गए थे। एक रात रुका था, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था। अभी भी मुझे छोड़ने आया, तुरंत ही चला गया था। तो वो भी ज़्यादा नहीं रुकता है, ठीक है? और एक और बात कि अपने बेटों के लिए बनवाया, जिनके लिए भी बनवाया, और कोई तुम अपने मायके से नहीं लेके आई हो। अब बात किसी भी चीज़ की आती है ना, कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, मैं इसी चीज़ के लिए तो मैं परेशान हूँ। फिर आप लोग भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उनके बच्चों के लिए बनवाया था। तो हम कुछ है ही नहीं, हमारी उनके बच्चों से तो शादी हुई थी। फ्रेंड्स, आखिर सपना किस किस को जवाब देती फिरती रहेगी। जब सपना उस घर में थी तब सपना के ससुर जी और सासू माँ इतना परेशान करते थे कि सपना को ये डिसीजन लेना पड़ा घर छोड़ने के लिए। लेकिन घर छोड़ने के बाद भी अभी भी सपना के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। सपना के घर में कभी भी सपना के मायके वाले आते थे तब सास का मुंह कुछ अलग ही बन जाता था, ससुर का मुंह कुछ अलग ही बन जाता था। सपना को बस यही लगता था कि अगर मुझे कोई सपोर्ट कर रही है वो अंशु है। लेकिन अंशु तो सबसे बड़ा वहाँ की शातिर माइंड वाली छोटी बच्ची निकली जो सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारा प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे अपने नाम पे करवा लेगी। आज नहीं तो कल ससुर जी फिर से एक बार उन बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे जिस पे उन बच्चियों का अधिकार होना चाहिए। उस बच्ची का अधिकार छीनकर वो अपनी ही साले की बेटी यानी अंशु के नाम पे कर देंगे। ये तो तय है। लेकिन यहाँ पर ससुर जी ने ये भी कहा कि सपना मुझे पोक नहीं करेगी, सपना मुझे परेशान नहीं करेगी, तभी मैं ये सारी प्रॉपर्टी बच्चियों के नाम पे करूँगा। कहीं ना कहीं ये सपना को धमकी भी दी जा रही थी। तो आप